जय श्री राम। सत हनुमान। हम जब मिलते हैं, संबोधन करते हैं तो हम जय श्री राम क्यों कहते हैं? बहुत लोग जो भगवान कृष्ण को मानते हैं वो राधे राधे कहते हैं, कोई जय श्री कृष्णा कहते हैं, ओम साई राम कहते हैं, जय माता की कहते हैं। क्यों कहते हैं हम ऐसा? क्या फ़ायदा ऐसा करने से? जय श्री राम बोलकर ऐसा तो है नहीं कि हम दिन भर अच्छे ही काम करने वाले हैं। राधे राधे बोलकर ऐसा तो है नहीं कि आज हमारी जीभ से कोई झूठ नहीं निकलेगा। ओम साई राम बोलकर ऐसा नहीं है कि आज हमसे कोई किसी का दिल नहीं दुखेगा, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। फिर भी हम बोलते हैं, बोलना चाहिए। क्या फ़ायदा है ऐसा करने का? आपने देखा होगा स्कूल हम सब जाते हैं, ब्लैक बोर्ड के ऊपर टीचर एक वाइट डॉट लगा देती है तो वो दूर से चमकती है, सबसे पीछे बैठे हुए बच्चे को दिखाई दे जाता है। हम दिन भर जो भी काम करते हैं, अपनी गृहस्थी के, अपने बिजनेस के, अपनी जॉब के, घर की पॉलिटिक्स है, अपने बिजनेस के दांव पेच हैं, दुनियादारी है, बहुत से अच्छे बुरे काम हमें मजबूरी में भी करने पड़ते हैं। कभी कभी होता है ऐसा, कभी कभी हमें खुद को लगता है कि हमने जो ये किया ये जस्टिफाइड है, जबकि हम जानते होते हैं कि वो एथिकली गलत है, फिर भी हम वो सब कर रहे होते हैं कि हमें लगता है कि ऐसा करना ज़रूरी था। तो उन चीज़ों से तो हम बच नहीं पा रहे। हमारा बोर्ड तो ब्लैक ही है पूरा, तो उस ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक वाइट डॉट, वो राम राम है, वो जय श्री राम है, वो राधे राधे, वो ओम साई राम, वो जय माता की, वो एक वाइट डॉट है जो सबसे पीछे बैठे हुए बच्चे को भी दिखाई देगा। इसलिए मिलेगा, एक बार राम राम कहने से भी मिलेगा, एक बार राधे राधे कहने से भी मिलेगा, एक बार जय माता की कहने से भी मिलेगा। तो अपनी जीवा को आदत डालिए, कहिए। जब मिलते हैं आपस में तो एक दूसरे को संबोधन करने के लिए कहिए जय श्री राम। सुबह जब उठते हैं, अंगड़ाई तोड़ते हैं तो कहिए राधे राधे, जय श्री राम, जय माता की। जो भी इष्ट आप मानते हो, जो भी नाम आपकी ज़ुबान पे आसानी से आए, वो नाम लीजिए, ज़रूर मिलेगा। एक बार नाम लेने से भी मिलेगा, विश्वास करिए। राम सप्रेम कहेउ मुनि पाहि, नाथ कहिय हम केहि मग जाहि। मुनि मन बिहसि राम सन कहहि, सुगम सकल मग तुम कहूँ। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया। प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं? मुनि मन में हंसकर श्री राम से कहते हैं कि आपके लिए तो सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सब ही राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित होकर कोई 50 शिष्य वहाँ आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। सबको ये लालच है कि राम मार्ग दिखाने के लिए उन्हें अपने साथ ले लें, इसलिए सब कह रहे हैं कि मार्ग हम जानते हैं। मुनि बटचारी संग तब दीन्हि, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन्हि। करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को श्री राम के साथ भेजा, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत किए थे, सब पुण्य किए थे। श्री राम श्री रघुनाथ जी को प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर ये चारों चले। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरस नारी नर धाई। होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। जब भी वे किसी गांव के पास से होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं।
राम वनवास के लिए जा रहे हैं। मार्ग में जिस भी गांव के पास से होकर वे निकलते हैं, लोग उनके रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं और उनके प्रेम में पड़ जाते हैं। राम चले जाते हैं और उनका मन भी राम के साथ ही चला जाता है। तो राम चले गए हैं, इससे वे लोग दुखी हो रहे हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिर पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। सियावर राम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम। तदनंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मन चाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। अब राम से कुछ मांगना हो तो भक्ति ही मांगी जा सकती है। तो उन चारों ब्रह्मचारियों को अपनी मन चाही वस्तु मिल गई है। अनन्य भक्ति राम ने उन्हें प्रदान कर दी है। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करहि निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लालसा बस ही मन माही, नाऊ गाँव बूझत सकुचाही। जे तिन महु भय बिरिध सयाने, तिन करि जुगति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गाँव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन्ह सब ही सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपाई। सुनि सब विषाद सकल पछिताहि, रानी राय कीन्ह भल नाही। उन्होंने सब कथा लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। ये सुनकर सब लोग दुखी होकर पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने ये अच्छा नहीं किया। तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलखित गति बेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय देना नहीं चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन, वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों को देखने में ये अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ जान पड़ता है, परंतु ये सभी प्राचीन प्रतियों में हैं। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु ये क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलखित गति कहते हैं, कभी अलखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। सजल नयन तन पुल की निज, इष्ट देव पहचानी। परे उदंड जिमि धरनी तल, दसान जाई बखानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वो दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलकी उर लावा, परम रंक जनु पारस पावा। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री पुरुष पारस